एपिसोड स्टार्ट होता है तो वैन वैन वो जेट लाकर जियो को दे देती है और जियो को अपने साथ वाइन पीने का कह रही होती है, मगर जियो फौरन इनकार कर देता है क्योंकि उसे तो युल्लू से मिलने के लिए जाना होता है। इसीलिए वो कहता है कि मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ युल्लू बैठी हुई जियो का इंतजार करती रहती है। उसकी मेट कहती भी है कि मुझे नहीं लगता कि जियो अब आएगा, हमें अंदर चले जाना चाहिए, मगर वो नहीं जाती। वो ये कहती है कि अगर जियो आ गया और उसने मुझे यहाँ बैठा ना देखा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए मैं यही बैठ के उसका इंतजार करूंगी। मगर इतने में ही बारिश होने लग जाती है। मगर चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, जियो को तो आज बस किसी भी हाल में युल्लू से मिलना ही होता है। इसीलिए वो बारिश में भी दौड़ा चला आ रहा होता है युल्लू से मिलने के लिए। और युल्लू बस उसका इंतजार ही करती रह जाती है, यहाँ तक कि मौसोलियम के गेट तक बंद हो जाते हैं। और जियो जब तक पहुंचता है तब तक रात हो चुकी होती है, सारे गेट बंद हो जाते हैं। इसीलिए वो दीवार फैलांग कर युल्लू से मिलने के लिए आ रहा होता है। और वहाँ युल्लू ये सोच रही होती है कि जियो मुझसे मिलने के लिए आया नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, शायद मैं तो उसे याद भी नहीं होंगी, वो अपने कामों में बिजी होगा। ये सारी बातें युल्लू कर ही रही होती है कि इतने में ही कमरे में जियो आ जाता है और युल्लू के पास अपनी बनाई हुई पतंग रख देता है। ये देखकर युल्लू और डर जाती है कि उसने मुझे ये अजीब सी चीज क्यों दी है। इसीलिए उससे पूछती है कि तुमने इतनी खूबसूरत पतंग लाकर मुझे क्यों दी। तो जियो उससे झूठ कह देता है कि मुझे रास्ते में मिल गई थी तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। इतने में ही जियो युल्लू से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, और वो युल्लू को अपने साथ लेकर जाने लगता है। युल्लू उसे तभी पूछ लेती है कि मैंने लियू को मारा था, इस वजह से तुम मुझे सजा देने के लिए लेकर जा रहे हो। तो जियो को तो लियू के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो कहता है कि कौन लियू, और अगर तुमने उसे मारा भी था तो ठीक ही किया होगा, और अगर सही से नहीं मारा तो मुझे बता दो, मैं उसे ठीक ठाक मार के आता हूँ। तो ये बात सुनकर युल्लू हैरान हो जाती है कि अगर ये बात नहीं है तो तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। दूसरी तरफ जियो युल्लू को छुपा कर लेकर गया होता है, इसीलिए वो लियू को ये झूठी खबर बता देता है कि यहाँ मौसोलियम में वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से लियू खुद ही सारी क्लासेस कैंसिल कर देता है और सारी लड़कियों को कमरे में रहने का ही कहता है, जिससे युल्लू के मौसोलियम में ना होने की खबर किसी को नहीं पता चलती। और यहाँ तक कि जियो युल्लू के गेटअप में काऊ को बिठाकर चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पता चलता है कि जियो युल्लू को उसके पुराने घर लेकर आया होता है, जहाँ उसकी माँ रहती है, और उसकी माँ की तबीयत काफी खराब भी होती है। इसीलिए वो युल्लू को यहाँ उसकी माँ से मिलाने के लिए ले आता है। और जैसे ही युल्लू अपनी माँ से मिलने के लिए अंदर आती है तो उसकी मुलाकात उसके फादर से होती है, जिसका नाम होता है युलू। और वो युल्लू पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मौसोलियम में ही होना चाहिए था, क्योंकि वो अभी भी अपने बारे में ही सोच रहा होता है कि अगर युल्लू मौसोलियम छोड़कर आ गई तो इसकी फैमिली को जो पैसे मिल रहे थे वो फिर बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये युल्लू को वापस भेज रहा होता है, मगर इतने में ही जियो आ जाता है और जियो को देखते ही वो डरने लगता है, क्योंकि जियो उससे कहता है कि मैं युल्लू को यहाँ लेकर आया हूँ। अब युल्लू तो यहाँ अपनी मदर से मिलने के लिए आई होती है, इसीलिए अपने फादर से कहती है कि मेरी मदर कहाँ है, पूरे घर में कहीं नहीं दिख रही। तो उसका फादर उससे कहता है कि हमने तुम्हारी माँ का इलाज करवा दिया था, अब वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम उन्हें इस पुराने घर से वापस अपने नए घर लेके जा चुके हैं। और कहता है कि मैं भी यहाँ पर बस कुछ वक्त के लिए आया था, अगर मैं भी यहाँ ना होता तो तुम दोनों ख्वार होते। अब युल्लू का फादर तो यही चाहता है कि उसकी बेटी जल्द से जल्द वापस चली जाए, इसीलिए जियो के साथ उसे वापस भेजने लगता है, मगर जाते जाते जियो से ही कहता है कि युल्लू पर नजर रखना और उसका ख्याल रखना। अब युल्लू को अपने फादर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जियो ने तो वैसे भी युल्लू पर पूरी रिसर्च करी हुई होती है, इसीलिए ये इससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ भी कोई जबरदस्त नहीं थी, और बचपन से ही तुम्हारी स्टेप मॉम और तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। और वो ये सारी बातें उससे कर रहा होता है, मगर युल्लू का तो काफी मूड ऑफ होता है, इसीलिए वो उस चेयर से उतरकर बाहर खड़ी हो जाती है। अब जियो उसका मूड ठीक करना चाह रहा होता है, इसीलिए उसे चेरी खिलाने लगता है। अब युल्लू जियो का बर्ताव अपनी तरफ अच्छा देखती है तो यही बात उसे खाई जा रही होती है कि आखिर इसे हो क्या गया है, ये मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया। इसीलिए उससे सवाल करती है कि तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ अच्छा क्यों है, तुम मेरी क्यों केयर करने लग गए। अब जियो के कुछ जवाब देने से पहले ही युल्लू उससे कहती है कि कहीं तुम सच में मेरी सिस्टर तो नहीं बनना चाहते। और ये बात सुनकर तो जियो भी हंस पड़ता है। अब युल्लू जियो से कहती है कि मैं आज रात वापस मौसोलियम नहीं जाना चाहती, इसीलिए क्यों ना हम आज की रात बाहर ही घूमे और एंजॉय करें। और इतने में ही वो उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। दूसरी तरफ काओ और टैंक जियाओ और युल्लू का इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग कब वापस आएंगे, और साथ ही दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को ड्रिंक पीने का चैलेंज करते हैं। मगर अब इन्हीं गेमों के दौरान टैंक को ड्रिंक पीता हुआ देखता है तो उसे वो अच्छी लगने लगती है, मगर काओ उसके रूम से उठकर चला जाता है, ये कहकर कि मैं जियो का पता लगाता हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। दूसरी ही तरफ जियो और युल्लू आपस में डिनर कर रहे होते हैं, वो उसे खाने पकवा रही होती है, और साथ ही साथ युल्लू खुश हो रही होती है कि जियो उसे
बाहर घुमाने फिराने के लिए, तफरी कराने के लिए लेकर आ गया। इसीलिए गिफ्ट के तौर पर उसे कार्ड देने लगती है जिस पर उसने जियो की तस्वीर बनाई होती है। अब अपना कार्ड देखकर जियो युनलो का भी कार्ड मांगता है कि मुझे तुम्हारी पिक्चर भी देखनी है कि तुमने अपनी कैसी बनाई है, मगर वो अपना कार्ड देने में शर्मा रही होती है कि मैंने अपनी पिक्चर अच्छी नहीं बनाई। तो जियो खुद ही उसका कार्ड छीन कर देखने लगता है और उसे युनलो का स्केच काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुमने अपना स्केच काफी क्यूट बनाया है, इसीलिए मैं ये वाला कार्ड भी ले रहा हूँ। अब युनलो उससे काफी छीनती है मगर वो उसे नहीं देता। दूसरी ही तरफ युनलो भी ड्रिंक पी लेती है, इसीलिए ये भी ड्रंक हो जाती है, मगर जियो ने तो ड्रिंक पी ही नहीं होती, इसीलिए वो ठीक होता है। अब युनलो काफी ड्रंक होती है, इसीलिए वो उसे अपनी पास्ट की कहानी बताने लगती है कि मेरी मदर कॉन्कुबाइन थी और बचपन में सारे बच्चे मुझे बुले करते थे ये कह के कि मेरा कोई फादर नहीं है और मैं अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी, मगर एक दिन मेरा फादर मुझे और मेरी माँ को अपने साथ ले गया। हम बहुत खुश थे, मगर कुछ दिनों बाद मेरी माँ खुश नहीं थी क्योंकि हमारी हैसियत वहाँ पर कुछ नहीं थी, हम जैसे वहाँ कैद हो गए थे। इसीलिए युनलू कहती है कि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ, कि मैं जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ उसके साथ करूँ और फ्रीली जिंदगी जीऊँ। तो जिया उससे फौरन पूछता है कि तुम किसके साथ घूमना फिरना चाहती हो, किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। तो युनलू फौरन जिया की तरफ इशारा करके कहती है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और ये कहते ही वो जिया की गोद में सरक कर लेट जाती है। अब ये बात सुनते ही जिया तो साथ में आसमान तक पहुंच जाता है, बहुत खुश होता है, इसीलिए उसे तंग भी कर रहा होता है। दूसरी ही तरफ लियू उस ली के पीछे दोबारा पड़ जाता है, इसीलिए वो डर के मारे युनलू कमरे के बाहर आ जाती है और युनलू से हेल्प मांग रही होती है, मगर युनलू तो उस टाइम रूम में होती ही नहीं है। इसीलिए लियू उस ली को पकड़कर ले जाता है, मगर इसी दौरान टैंक की आंख खुल जाती है और उसे पता चल जाता है कि ली को लियू उठाकर ले गया है। दूसरी ही तरफ लियू ली के पीछे इसलिए पड़ जाता है दोबारा से क्योंकि इसे मालूम पड़ जाता है कि उस दिन इसे मारने वाले ये लोग ही थे, यानी कि युनलू ही थी। इसीलिए इसे कहता है कि देखो युनलू तो तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं आई, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, और सारी चीजों का बदला इससे लेने लगता है। दूसरे दिन युनलू जब वापस आती है तो टैंग इसे बताती है कि रात को लियू को कुछ हो गया था। अब ये बात सुनकर युनलू को टेंशन होती है, इसीलिए वो फौरन ली से मिलने के लिए चली आती है, मगर जब वो ली को देखती है तो लियू ने उसका बहुत बुरा हाल किया होता है। अब ली युनलू से पूछती है कि कल रात को मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। तो युनलू उसे बताती है कि मैं मुसोलियम में नहीं थी, मगर जब ली उससे पूछती है कि तो तुम कहाँ थी, तो युनलू उसे नहीं बता पाती कि वो जियाओ के साथ थी। इसीलिए ली हंस पड़ती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ली का काफी दिल टूट चुका होता है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।